हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना मौर्य एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कई लोगों का क्वेश्चन था कि जब हमें सोल मर्जिंग फील होती है या फिर हम एस्ट्रल ट्रैवल करके अपने डीएम से मिलते हैं, तो क्या हमारे डीएम को उस वक्त वो चीज़ फील होती है या फिर हमारे डीएम को क्या हमारी एनर्जी पिक होती है, क्या थोड़ा सा भी उनको पता लगता है? आप लोगों को फ्रेंड्स इतना तो पता है कि जब आप लोग बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फ़ील करते हैं या आपको ट्रिगर्स होते हैं या आप किसी पेन में रहते हैं तो आपके डीएम को वो चीज़ पता लग जाती है, वो एनर्जी पिक कर लेते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आज ये भी क्लियर मैं कर दूँगी, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि क्या आपके डीएम को फ़र्क पड़ता है, आपकी फीलिंग रिसीव होती है? अगर होती है तो किस सिचुएशंस में, कब, कितना अवेकन होने के बाद? अगर नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है? वैसे फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि आपके डीएम जो आपकी फीलिंग पिक करते हैं, एनर्जी पिक करते हैं, और आप जो उनकी फीलिंग्स और एनर्जीज इमोशन पिक करती हैं उसको टेलीपैथी बोलते हैं। इतना तो सबको ही पता है। तो ये टेलीपैथी मैं बताऊं कि सभी का स्ट्रॉन्ग नहीं होता। हर एक ट्विन फ्लेम अपने जितना वो अपने अंदर कनेक्टेड है, जितना अपने आप से कनेक्टेड है और जितना उसका उसके ट्विन फ्लेम पे विश्वास और प्यार है, उतना ही ज़्यादा वो दोनों एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं और उतना ही ज़्यादा वो दोनों एक दूसरे की एनर्जी पिक करते हैं। मैं यहाँ पे ट्रू ट्विन फ्लेम्स की बात करूँगी। आज तक मैं जितने भी ट्रू ट्विन फ्लेम से मिली हूँ, जिनको पूरा का पूरा कंफर्म है कि वो ट्रू ट्विन फ्लेम है, जो कि मुझे भी कंफर्म है कि वो ट्रू ट्विन फ्लेम है, उनका तो ये पक्का है कि वो दोनों अपनी एनर्जी शेयर करते हैं, पिक भी करते हैं एक दूसरे की एनर्जीज़। एक रोता है तो दूसरे को पता लग जाता है और दूसरे की आंखों से भी आंसू आते हैं। एक अगर फ्रस्ट्रेट है तो दूसरा भी फ्रस्ट्रेशन महसूस करता है। एक अगर किसी बात से इरिटेट है, परेशान है, इरिटेशन, गुस्सा फील कर रहा है, तो दूसरा भी उसी समय बहुत ज़्यादा इरिटेशन और गुस्सा ऑटोमेटिक फ़ील करेगा। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ फील करेगा, उसको महसूस होगा कि कहीं ये मेरे डीएम की एनर्जी तो नहीं है, मेरा डीएम किस वजह से इरिटेशन में है, गुस्सा है, वो एनर्जी भी उसको थोड़ी थोड़ी पिक होती रहेगी। अगर वो समझता है अपनी फीलिंग्स को और अपने डीएम को, तो उसको समझ आ जाएगा कि वो किस वजह से उसके डीएम गुस्सा कर रहे हैं या फिर इस वक्त वो इरिटेट हो रहे हैं, वो गुस्से में हैं। ये चीज़ें भी पिक हो जाती हैं, एक फेमिनाइन को अपने मैस्कुलाइन का और एक मैस्कुलाइन को अपनी फेमिनाइन की ये एनर्जीज़, ये फीलिंग्स पिक हो जाती है। अगर मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा याद करते हैं, सेक्सुअल एनर्जी फील करते हैं, तो वो भी फील होती है। अगर मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा सिर्फ मिस कर रहे हैं और अनकंडीशनल लव में है तो वो भी पिक होता है। अगर मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा भूले हुए हैं या कहीं काम में बिजी, तो वो भी पिक होता है। आपको लिटरली फील हो जाएगा कि आजकल आपके डीएम बहुत ज़्यादा बिजी हैं और आपको याद थोड़ा सा कम ही कर रहे हैं, और वो जिस वक्त आपको थोड़ा सा फ्री होकर ज़्यादा याद करना शुरू करेंगे वो भी आपको फील होगा। समझ रहे हैं आप? ट्विन फ्लेम्स में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स पिक करने की एबिलिटी होती है। और एक चीज़ और बता दूं मैं फ्रेंड्स, अगर आपको अपने ट्विन फ्लेम की इतनी ज़्यादा एनर्जीज पिक नहीं होती हैं, अगर आप नहीं समझ पाते कि हाँ आपके ट्विन फ्लेम आपको याद करते हैं या फिर वो इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं, या आपको उनकी बिल्कुल ही एनर्जी पिक नहीं होती है, याद रखिए मैं बिल्कुल ही कह रही हूँ। अगर आपको कभी कभी पिक होती है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको अपने ट्विन की बिल्कुल ही एनर्जी पिक नहीं होती है कि किस वक्त वो लव करते हैं, किस वक्त वो आपको याद करते हैं, किस वक्त गुस्सा है या मिस कर रहे हैं कि नहीं, अगर कोई भी एनर्जीज आपको पिक नहीं होती है, वो स्टॉक कर रहे हैं कि नहीं, अगर ये सब कुछ भी आपको समझ नहीं आता, पिक ही नहीं होती आपको उनकी एनर्जी, तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये फॉल्स ट्विन फ्लेम हो आपके। क्योंकि जो ट्रू ट्विन फ्लेम होते हैं उसमें 101% क्या 1000% मैं बोल सकती हूँ कि टेलीपैथी इतना स्ट्रॉन्ग होता ही होता है, जैसा मैंने बताया अभी पिछला। इसमें से आपको एक दो साइन मैच नहीं कराने, इसमें से सारे के सारे ही ट्विन फ्लेम के साथ होते हैं। अगर आपके साथ नहीं होते हैं, आपको इतनी एनर्जी स्पिक नहीं होती, तो आपको एक बार अपने ट्विन फ्लेम होने पे क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि सोल मर्जिंग या फिर जब आपकी एस्ट्रल ट्रैवल मीटिंग होती है तब आपके ट्विन फ्लेम को इसका एहसास किस तरीके से होता है या फील वो कर पाते हैं कि नहीं। और ये जो अभी मैं आपको बताऊंगी ये सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस से नहीं, इसमें मैंने कई और लोगों से बातचीत करके उनके एक्सपीरियंस से भी मैं बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है, मैंने इस पे अच्छे से पूछ के रिसर्च करके तभी आपको बता रही हूँ। देखिए, एक टाइप की एस्ट्रल मीटिंग में क्या होता है, सिर्फ आप मिलते हैं और बातचीत करते हैं, या फिर एक सोल मीटिंग में आप मिलते हैं और सिर्फ बातचीत करते हैं। उस कंडीशन में आपके ट्विन फ्लेम तक आपकी कही हुई बातें डेफिनेटली पहुंचती हैं,
उनके दिमाग में जैसे डाउनलोडिंग नहीं होती है, वैसे डाउनलोडिंग की तरह वो पॉपअप हो जाती हैं और वो उसी चीज़ को, वही थॉट जो आपने भेजी हुई होती है या आपने बात करी हुई होती है, वो थॉट उनके दिमाग में कंटिन्यू चलने लगता है, रिपीटेड वे से चलने लगता है, बार बार चलने लगता है, जिससे कि वो फिर समझ जाते हैं कि ये इतना ज़्यादा मेरे दिमाग में चल रहा है, ज़रूर वो मेरे को कुछ बोल रही है या फिर ज़रूर वो मुझे कुछ कह रही है, ज़रूर वो ये मुझे बोलना चाहती है, ऐसे वो समझ जाते हैं। ये तब होता है जब आप अपने थॉट सेंड करते हैं, सोल मीटिंग के दौरान बातचीत करते हैं या फिर एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू उनसे मिलते हैं और सिर्फ आप दोनों की एक दूसरे से बातचीत होती है, उनकी आपसे और आपकी उनसे बातचीत, तो वो चीज़ उनके दिमाग में रिपीटेड वे से चलने लगती है और वो समझ जाते हैं। अब इस केस में जो कम कनेक्टेड है अपने आप से, अपने डीएफ को कम पहचानता है, अपनी डीएम से थोड़ा इरिटेट होता है, नफ़रत करता है, ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और अपनी डीएफ को बिल्कुल ही इग्नोर करता है, वो इसको एक इल्यूज़न की तरह मानेगा कि अरे ये तो हो सकता है मेरा भ्रम हो, ऐसे करके वो छोड़ देगा इस चीज़ को। लेकिन जो थोड़ा सा अपनी डीएफ पे ध्यान देता है, थोड़ा सा कनेक्टेड है, उसको स्टॉक करता है, हर जगह से उसको खोजने का प्रयास करता है, उसकी एनर्जीज पिक करना चाहता है, वो समझ जाएगा कि हाँ उसने ऐसा सोचा है, इस वक्त ऐसा उसने सोचा है, ऐसा वो चाहती है करना या ऐसा वो कहना चाहती है मुझसे, तो ऐसा उनको लगता है, इस तरीके से वो फील करते हैं। और अब ये बात करते हैं कि जब एस्ट्रल ट्रैवल या एस्ट्रल मीटिंग के थ्रू जब आप लोगों की सेक्सुअल इंटीमेसी होती है, तब क्या उनको फील होता है कि नहीं। अगर ये एस्ट्रल मीटिंग नाइट में होती है या फिर आप भी सो रहे हैं, अगर आपके डीएम भी सो रहे हैं, तब अगर ये सोल मीटिंग होती है या एस्ट्रल मीटिंग होती है, तो उनको ये चीज़ लिटरली वैसा ही फील होता है जैसा आपको फील होता है, क्योंकि सोते वक्त उनकी जो बॉडी वो सो रही होती है और उनकी भी सोल बिल्कुल एक्टिव होती है, तो वो आपको पूरी तरीके से फ़ील कर पाती है जैसे आप उनको फ़ील कर पा रहे हैं। लेकिन अगर वो जाग रहे हैं, अगर वो सो नहीं रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं या वो उठे हुए हैं, जाग रहे हैं और आप अचानक से सोए हैं, आपके साथ ये आपकी सोल जाके उनसे मिलना चाहती है, तो आपकी सोल जाके उनकी सोल को टच कर सकती है, उनकी सोल से मिल सकती है। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर उस कंडीशन में वो जग रहे हैं और आप सो रहे हैं, तब अगर सेक्सुअल मीटिंग होती है एस्ट्रल बॉडी के थ्रू, सोल के थ्रू, तो उनको इंस्टेंट क्या फ़ील होता है, उनको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर आने लगता है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फ़ील होने लगता है, उनको बिल्कुल अनकंट्रोलेबल फ़ील होता है उस वक्त और बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं। इतना ज़्यादा उनको उस वक्त मैग्नेटिक कनेक्शन फ़ील होता है, उनको लगता है कि अब उनकी सोल निकल के बाहर ही आ जाएगी, मतलब जैसे होता है ना कभी कभी वोमिटिंग होने लगता है, इतना ज़्यादा सोल अंदर से बाहर आने के लिए तड़पती होती है, तो उस वक्त लिटरली ऐसा ही उनको फ़ील होता है। अगर वो जग रहे हों और आप सो रहे हों और आपकी सोल उनसे मिलने जा रही हो, उनकी सोल आपसे मीटिंग कर रही हो, तो उनकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर और सेक्सुअल एनर्जी और मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फ़ील करेगी और उनको समझ में आ जाएगा और थोड़ा थोड़ा उनको ऐसे टच जैसा भी फील होगा, उतना ज़्यादा टच उनको रियल तो नहीं लगेगा, लेकिन इल्यूज़न की तरह लगेगा, लेकिन फ़ील डेफिनेटली हल्का फुल्का होता है। लेकिन वो टच जो आपको रियल फ़ील होता है सोते वक्त, उनको उतना ज़्यादा जगते वक्त उतना रियल नहीं फ़ील होता, लेकिन जो मैग्नेटिक पुल है बहुत ज़्यादा उनको फ़ील होता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वोमिटिंग हो जाएगी या उनका दिल निकल के बाहर आ जाएगा, इतना ज़्यादा मैग्नेटिक पुल फील होता है उनको। ठीक है, और अगर आप दोनों सो रहे हैं तो दोनों को बिल्कुल रियल टच जैसा फील होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि जैसे कि आप एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू एक गार्डन में उनसे मिले हैं और आपको लगे कि आपके डीएम को भी ऐसा फील हो कि हाँ वो गार्डन में मुझसे मिलने आए थे ड्रीम में, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा उनको नहीं दिखेगा, वो सिर्फ इमोशन और थॉट ही पिक कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि मैम फिर वो बताते क्यों नहीं है, फिर वो हमारे पास आते क्यों नहीं, फिर वो झूठ क्यों बोलते हैं, ब्ला ब्ला। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें क्वेश्चन ना करें, क्योंकि इन सारी चीज़ों का फिर रीज़न कुछ और होता है ना। ऐसा नहीं है कि वो आपको फ़ील करके दौड़े भागे आप ही के पास चले आएंगे, क्योंकि ये नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे रीज़न है ना इसमें। अगर ऐसा ही हो जाएगा तो फिर आप जर्नी में फिर मेहनत क्यों करेंगे, ऐसे ही सोल मीटिंग करके या फिर ऐसे टेलीपैथी के थ्रू उनको वापस ना बुला लें, तो ये गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं सोचना है।
ये जो सोल मीटिंग है ना वो इसलिए करवाई जाती है ताकि आप फ्रस्ट्रेट ना हो, परेशान ना हो। आपको याद होगा कि आप लोग एक दूसरे से मिलने के लिए इतना तड़पते हैं, इतना तरसते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते हैं। तो गॉड बीच बीच में ऐसी छोटी छोटी मीटिंग करवाते हैं ताकि आपके जो सोल को इतना हैवी ना फील हो, इतना वो फ्रस्ट्रेट परेशान ना हो। गॉड को भी पता है, गॉड भी आपका ख्याल रखते हैं। मैंने तो हमेशा ही देखा है कि गॉड इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि वो आपकी तकलीफ़ों को देख के झेल नहीं पाते। वो खुद भी दुखी होते हैं, लेकिन वो मजबूर होते हैं। जो वो आपको, वो जो आप मांगते हैं वो दे नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं के ऊपर आपकी अवेकनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उन्हीं के ऊपर आपको अल्टीमेट मिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर वो छोटे छोटे किश्तों में आपको मिला दें तो वो जो हमेशा के लिए आप मिलने वाले हैं, आप लोगों का हारमोनियस यूनियन, या हमेशा के लिए आप लोगों की सोल मर्जिंग, या फिर जो एक दूसरे के साथ मर्ज होकर जो मोक्ष मिलने वाला है, वो कैसे हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो गॉड से शिकायत ना किया करिए। बीच बीच में अगर वो आप लोगों को मिलवा देते हैं तो इसको एज अ गिफ्ट समझ के स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था उनको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। चलिए ठीक है, ओके बाय। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।